तो नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइफ में मनी, प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को खींचने के लिए यूनिवर्स क्या कहता है आपसे। कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके तहत आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी को ला सकते हैं। यूनिवर्स के हर चीज़ एक शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को आप पसंद कर रहे हैं तो भी वह उसकी शक्ति के कारण, और आप किसी को नापसंद कर रहे हैं तो वहाँ भी एक एनर्जी है। तो यानी इस संसार की हर चीज़ एनर्जी से ही चलती है। पैसा भी एक एनर्जी है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ एबंडेंस, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको ध्यान में अगर आपने रख लिया तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को, मनी को आप खुद ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोग जानते हैं। लाइफ अट्रैक्ट्स लाइक्स, सबको पता है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन ही हमारे जीवन में क्या होगा या क्या हम पाएंगे उस पर निर्धारित करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे यूनिवर्स लॉज जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को लाते हैं। अगर इन 5 लॉ को आपने ध्यान रख लिया, इन 5 फॉर्मूलों को ध्यान रख लिया, तो आप प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं फर्स्ट, यानी कि लॉ ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस क्या है? एक नेचुरल स्टेज है। अगर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये लॉ कहता है कि थैंकफुल हो जाइए उस चीज़ के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। यानी जो चीज़ है पहले उस पर ध्यान दीजिए। ईश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है, पर हम रोते किस चीज़ के लिए हैं? जो नहीं दिया है। भाई गाड़ी अगर 2 व्हीलर हमको दी है, 4 व्हीलर के लिए हम परेशान हैं, कार नहीं ले पा रहे हैं, तो आभार करना सीख लीजिए उसका जो ऑलरेडी आपके पास है। जब आप उसका आभार करने लगेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, तो अपने आप जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ भी अट्रैक्ट होने लगेगी। याद रखिए लॉ ऑफ एबंडेंस यही कहता है कि जो भी चीज़ अभी वर्तमान में आपके पास है उसके लिए आपको थैंक्सफुल हो जाना चाहिए। पर याद रखना इसका साथ दूसरा पहलू भी है, सिक्का का दूसरा पहलू भी है। कि सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि जो चीज़ आप नहीं पाना चाहते, अगर उस पर भी आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा तो वो आप पाने लगेंगे। जैसे आपके पास जो चीज़ नहीं है, आप हमेशा रोते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, तो वो आपके पास कभी भी नहीं होगा। क्योंकि दिन रात तो आप वही वर्ड बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, तो यूनिवर्स को लगेगा कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बार बार मना कर रहे हैं कि आपको कार नहीं चाहिए। तो अगर आपको कार चाहिए तो लॉ ऑफ अबंडेंस को फॉलो कीजिए और थैंकफुल हो जाइए उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने हमको दी है। आज हमको छोटा घर दिया, ठीक है, हम उसका भी आभार करते हैं कि ईश्वर ने हमको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कम से कम छत तो दी है, हमें पानी में तो नहीं भीगना पड़ रहा है। तो आभार मानिए, पहला लॉ ये कहता है, तभी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ अटेंशन। लॉ ऑफ अटेंशन क्या कहता है? अटेंशन उन चीज़ों पे दीजिए जो जीवन में पानी है। जो जीवन में नहीं पानी है उस पर फोकस ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो किस चीज़ की आपको अटेंशन करना है? आपको कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए जो आप पाना चाहते हैं, बस उस पर फोकस कीजिए। मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे इस कलर की गाड़ी ख़रीदनी है, मैं ख़रीदूँगा ही, इस साल के लास्ट तक मैं ज़रूर ले लूँगा। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें, इस पर ध्यान नहीं लगाइए कि साल के अंत तक पैसा कहाँ से आएगा। अगर ये सोचना शुरू कर दिया तो लॉ ऑफ अटेंशन आपको फेल कर देगा। लॉ ऑफ अटेंशन आपको साफ कह रहा है कि अपना पूरा अटेंशन उस चीज़ पर दो जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, अगर नेगेटिव सोचने लगेंगे तो एनर्जी का जो फ्लो है वो ब्लॉक होने लगेगा। तो यूनिवर्सल एनर्जी, जितनी एनर्जी आपने पॉजिटिव सोचा और जितनी एनर्जी आपकी तरफ आनी शुरू हो गई, जैसे ही आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया कि कैसे आएगा पैसा, पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, कैसे, क्या, कब होगा, वैसे ही एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होने लगेगा। तो सेकंड लॉ कहता है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। मनी चाहिए तो सिर्फ मनी की बातों पर ही फोकस कीजिए। कहाँ से आएगा मनी? छोड़ दो, यूनिवर्स जाने। अथाह भंडार है यूनिवर्स के पास, कुबेर का पूरा खजाना है यूनिवर्स के पास। तो कुबेर के खजाने में से आपको तो छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं आप, तो यूनिवर्स ज़रूर दे देगा, बस मांगते ज़रूर रहिए। मांगना भूल जाएंगे तो यूनिवर्स देना भी भूल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा लॉ कहता है कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग।
यानी कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, यानी जो चीज़ पाना चाहते हैं उसे देना भी सीखिए। यानी कि एनर्जी का फ्लो वन वे कभी नहीं होता है, एनर्जी का फ्लो टू वे होता है। इस हाथ दो, इस हाथ लो। यानी कि अगर कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कोई चीज़ रिसीव करना चाहते हैं, तो कुछ देने का भी हाथ रखिए। ईश्वर ने दो हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर सिर्फ रिसीव करना होता तो शायद एक ही हाथ से काम चल जाता है, लेकिन दो दिए हैं तो एक से लेते रहो तो दूसरे से देना भी सीखो। शायद इसीलिए कहा भी जाता है, इसी लॉ के तहत कहा जाता है कि जो आपके सैलरी है उसमें से कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना चाहिए, जितना कर सके। कम सैलरी कम डोनेट कीजिए। आप 2000 रुपये कमाते, कोई बात नहीं, आप 20 रुपये डोनेट कीजिए। महीने में एक बार किसी गरीब को दे दो, 20 का नोट ही दे दो। अगर आप 10,000 कमाते हो तो कोई बात नहीं, 100 रुपये डोनेट कर दो। कुछ ना कुछ अंश अपनी सैलरी का डोनेट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपको तो एनर्जी का फ्लो चाहिए, टू वे। इस लॉ को याद रखिए। अगर लव गिविंग एंड रिसीविंग, जब आप देंगे तभी मिलेगा, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। भले आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, आप देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जगह तो बनाइए। जब आप देंगे तब थोड़ी सी जगह बनेगी, खाली होगी। यहाँ पे वैक्यूम लॉ भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब खाली होगी तभी तो नई चीज़ आ पाएगी। घर में भरा हुआ है सामान, जब थोड़ा सा हटाना शुरू करेंगे, कुछ चीज़ें हटाएंगे तभी तो कुछ नया आ पाएगा। तो बिल्कुल इस लॉ को याद रखते हुए कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए हमेशा के लिए, कि मुझे कुछ ना कुछ 100, 50, 10, 20 रुपये डोनेशन करते ही रहना है। जो भी ज़रूरतमंद लग जाए कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, इसको निकाल कर पैसा आप देते रहिए। जब आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहेंगे तो देने वाली एनर्जी भी जा रही है, तो फिर रिसीविंग वाली भी एनर्जी ज़रूर आएगी। यानी इस हाथ देंगे तो इस हाथ आएगा भी आपके पास। तो साथियों, ये हो गया आपका तीसरा उपाय। चौथा लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इमेजिन। यानी लॉ ऑफ इमेजिन कहता है कि जो पाना चाहते हैं उसको इमेजिन करना सीखो। तो अगर कोई अच्छी सी गाड़ी पाना चाहते हैं तो उस गाड़ी में रोज़ घूमिए ना। कौन सा कलर लेंगे आप, ये तो सोच लीजिए पहले आप। इस पर दिमाग क्यों लगा रहे कि कहाँ से लेंगे? आप तो इमेजिन करिए ना कि मैंने रेड कलर की कार ले ली है। जैसे ही लेंगे जिस ट्रिप पर तो तुरंत ही निकल जाएंगे। इमेजिन करिए उस चीज़ को, मतलब कि इतना आभास कीजिए कि वो चीज़ आ ही चुकी है आपके पास। जब आप किसी चीज़ को बार बार इमेजिन करने लगेंगे ना, तो मैसेज बार बार जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो फीड हो जाएगा कि आप तो रेड कार में घूमने जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। आप नहीं मानने वाले। तो आप जब नहीं मानने वाले तो आपका जो ब्रेन भी उस तरह से काम करने लगेगा। यूनिवर्स में वही सिग्नल बार बार जा रहा है कि आप रेड कलर की कार में घूमने जा रहे हैं। आपने ये ट्रिप प्लान कर लिया पूरी तरीके से। अब कार भी कोई उधारी की कार नहीं, अपनी कार में आप घूमने जा रहे हैं। तो आपका ब्रेन भी प्रोग्राम हो गया। आपका ब्रेन लगातार सबकॉन्शियस माइंड आपका यूनिवर्स में मैसेज भेज रहा है कि रेड कलर की अपनी कार में जा रहे हैं। तो जब आप रेड कलर की अपनी कार में जा रहे हैं तो यूनिवर्स फिर अपनी कार की व्यवस्था करने लग जाता है। यानी कि इमेजिनेशन को बढ़ा दीजिए। जो चीज़ पानी है उसे दिन रात इमेजिन करिए। मत सोचिए कि ये कि कहाँ से आएगा। कि ये मैंने कहा ना कि कुबेर के खजाने कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक बूंद तो हमको मिल ही जाएगी, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आप दिन रात, लॉ ऑफ इमेजिनेशन यही कहता है कि दिन रात उस चीज़ को सपनों की तरह देखिए, ख्वाब की तरह देखिए कि बस मिल गई। बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है कि कैसे होगा। इसको सोचा तो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। आपको नहीं सोचना है। तो ये है हमारा चौथा लॉ। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी, मनी को आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो इन चारों लॉ को आप पूरी तरीके से याद रखना है। लास्ट हम लॉ की बात करते हैं, तो वो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है कि अगर आपने यूनिवर्स से 50,000 की सैलरी का जॉब मांगा है, उसके बाद आप उस पर फोकस ना करिए, डिटैच हो जाइए। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, उस पर फोकस आपको करना ही नहीं है। आपको तो बस सैलरी पर ध्यान रखना है कि 50,000 वाली नौकरी मुझे मिलने वाली है, फिर मैं अपना ये काम ऐसे ऐसे करूँगा। डिटैचमेंट यानी यूनिवर्स से कह दिया, अब आप भूल गए। कैसे करना है, क्या करना है, यूनिवर्स का काम है।
सरेंडर करना चाहिए। जब आप यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देंगे कि तुम जानो मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए 3 महीने के अंदर, तो आपको देनी है। उसके बाद मैं भूल गई कैसे दोगे, कौन सी कंपनी में दोगे, आप जानो सारी चीज़ मैंने आपके ऊपर सरेंडर किया। तो ये है साथियों लॉ ऑफ डिस्कनेक्ट। तो रिज़ल्ट कब आएगा? मैं कोई रेमेडी बताती तो मैं ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ, लोग पूछते हैं कि मैडम हमने ताला रख दिया, फिर किसी ने खोल दिया। अरे भाई, आपने अपनी रेमेडीज पूरी कर दी, ताला रखा है, उसके बाद किसी ने ताला खोल दिया या बंद किया, उससे आपको क्या लेना देना? ये रेमेडी आपकी पूरी हो गई। आप वहाँ पर क्यों जुड़े हुए हैं कि कोई और ताला बंद कर देगा तो क्या होगा, या आपकी किस्मत बंद हो जाएगी? तो बस वही चीज़ है कि वहाँ का काम क्यों सोच रहे हैं। आपको सरेंडर कर देना, यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि मैंने यूनिवर्स से ऐसा बोल दिया है, अब उसको देना है। किस रास्ते देना है, कैसे देना है, कब नौकरी का ऐड आएगा, कब मैं फॉर्म भरूँगा या कोई कॉल आ जाएगा, वो सब आपको सोचना नहीं है। वो सब काम यूनिवर्स का है कि कैसे देना है। तो ये कहता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, यानी डिटैच हो जाइए आउटकम से कि कैसे वो और कब रिजल्ट मिलेगा, भूल जाइए पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये है 5 लॉ जो आपके जीवन में मनी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ला सकते हैं। इन 5 लॉ को आप अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपके पास प्रॉस्पेरिटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसे को आपके पास आना ही